बड़ी बात है। और एशिया का सबसे बड़ा चर्च अपने भारत के नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में मौजूद है। इसका बड़ा गर्व होता है। इसी जगह को विज़िट कर रहे हैं, इसका अपने आप में बहुत एक गर्व हम महसूस कर रहे हैं कि इनको श्रद्धांजलि अर्पण करने का मौका हमको मिला। और श्रद्धांजलि तो शुरू करते हैं। आज है 15 फरवरी और हम रुके थे कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। आज सुबह के बजे अभी 6:30। सबसे पहले जाएंगे हम वार सेरेमनी, जो दूसरा महायुद्ध हुआ था उसमें जो नागालैंड की सेना थी, जो बलिदान दिया था कई सैनिकों का, तो उनका जो मेमोरियल बनवाया गया है वहाँ जाएंगे। बाद में जाएंगे एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो मौजूद है कोहिमा में, वो देखेंगे। और आगे निकलेंगे हम दीमापुर से तेजपुर की तरफ। और दीमापुर में हम जाएंगे जहाँ दीमापुर की मतलब हिस्ट्री बहुत बड़ी है। और दीमापुर एक ऐसा शहर है पूरे नागालैंड में जो रेल से कनेक्टेड है। और बाय एयर आप नागालैंड आना चाहते तो पहले दीमापुर ही आना पड़ता है, तो वो रेलवे स्टेशन। और वहाँ पे जो मैंने सुना है भीम और घटोत्कच जो ये खेलते थे, शतरंज खेलते थे, तो उसकी जो गोटियाँ है वो बहुत बड़ी बड़ी, वो मैं देखना चाहता था। वहाँ हिडिंबा वाड़ा है, वो देखूंगा। और आगे जाऊंगा मैं तेजपुर की तरफ। तो चलते शुरू करते आज का ब्लॉग एक्सप्लोर नागालैंड। चलते हैं। हाँ, तो यहाँ रुके थे दोस्तों हम। ये है देखिए होटल गैलेक्सी फूड एंड लॉज नियर नेस्ट कोहिमा। और ये है खेड़ी मार्केट के सामने। अभी पूरा मार्केट बंद है यहाँ का। और हमें नाश्ते के लिए कुछ लेना है, तो यहाँ एक ग्रोसरी शॉप है, मैं वहाँ से बिस्कुट लेता हूँ। बिस्कुट है क्या? दो तो। ब्रिटानिया है क्या? न्यूट्री चॉइस वो दे दो। अब इसका हाँ दे दो। कितने का ये? 10 का। यहाँ से अभी वो वॉर सेरेमनी जाने के लिए यही रास्ता जाता है क्या? कोहिमा की वॉर सेरेमनी है ना? वॉर सेरेमनी। हाँ, चर्च खुला होगा क्या अभी? अभी नहीं खुला। और वो वॉर सेरेमनी, हाँ वॉर सेरेमनी वो खुला होगा। हाँ वो तो खुला है, लेकिन वो पार्क वाला नहीं खुला होगा। तो यहाँ से अभी जाएंगे सबसे पहले हम कोहिमा की वॉर सेरेमनी। मैं सेरेमनी बोल रहा था, सेरेमनी। तो निकल पड़े हम कोहिमा के मार्केट से। रात को हम आए तो बंद था और अभी भी बंद ही है। तो बेटे यहाँ कहाँ, ये नियर टीसीपी गेट कोहिमा का जो मार्केट है मेन चर्च के नज़दीक, वहाँ पे चाय पी रहे। ओकिंग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इसके ही सामने है सबसे बड़ा चर्च। और इसके ही पीछे आप देख सकते हैं मेन मार्केट। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल लग रहा है ये ओकिंग अस्पताल। ये देखिए मेरे पीछे। मतलब इस मशीन से पता चलता है कहाँ कौन सा रूट कहाँ पड़ता है। तो जो मशीन अभी मैंने देखा कि वहाँ से आपको किसी की पूछने हंसने तो लोगों का काम है हंसना। तो इस मशीन से पता चलता है कि आपको कौन सा रूट जाना है, किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूछा चर्च खुला है और वो पूछ रहे रिचार्ज करना है।
तो हम खड़े हैं कोहिमा चर्च के सामने। दोस्तों, कोहिमा नागालैंड की सबसे बड़ी पहचान बन चुका ये चर्च है। और इस चर्च की खास बात ये है कि लगभग 3000 लोगों की बैठने की यहाँ व्यवस्था है और 25,000 वर्ग फीट में ये फैला पूरा चर्च है। इसे एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी कहा जाता है। संडे के दिन ये ओपन होता है और ऐसा रेगुलर टाइम इसका ओपन होने का 9 साढ़े 9 बजे है। अंदर एक कहा जाता है कि अंदर एक लकड़ी से बनी एक सुंदर नाद है और 3000 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। ये सही में बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और एशिया का सबसे बड़ा चर्च अपने भारत के नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में मौजूद है, इसका बड़ा गर्व होता है। तो दोस्तों, आ गए हम एशिया की सबसे बड़ी चर्च में, जो कोहिमा के मेन टाउन में है। भाई साहब ने खोल के दिया हमारे लिए, बहुत अच्छा, थैंक्स टू यू। व्हाट्स योर नेम? लीमा, ओके। ओह माय गॉड, ये देखिए चर्च सबसे बड़ा। मैं मिस करता अगर वॉर सेमेट्री अगर खुली होती तो हम वो देख के निकल जाते, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। भगवान के घर अच्छा ही लगता है। तो हम भी 2 मिनट यहाँ बैठेंगे, थोड़ा प्रेयर करेंगे। बहुत सुकून और शांत भरी जगह ये लग रही है। और इस बात का आनंद है कि एशिया की सबसे बड़ी चर्च कोहिमा में मैं मौजूद हूँ। सुबह 9 बजे खुलने वाली चर्च हम दोनों जो गेस्ट, मतलब उन्होंने बोला कि आप दूर से आए गेस्ट है, तो उन्होंने खोला और आने दिया। और यहाँ पे एक साथ 3000 लोग एक साथ प्रेयर कर सकते हैं। ये नीचे अलग है और ऊपर की गैलरी आप देख रहे हैं अलग है। तो ऐसा ये पूरा माहौल है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकते हैं और बैठते हैं। तो इस प्रकार अभी चर्च देख के अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ। बहुत अच्छा लगा सर, कैसा लगा चर्च? अच्छा, और सबसे बड़ा चर्च देख के अभी जाएंगे वॉर सेमेट्री के यहाँ। तो ये देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है ये, 1 मिनट में रुक के दिखाता हूँ आपको। ये कोहिमा वॉर सेमेट्री, और यहीं से रोड जाएगा दीमापुर 74 किलोमीटर का। और ये जो ऊपर दिख रहा है वही पूरी वॉर सेमेट्री है। तो देखते हैं, हम चलते हैं ऊपर की तरफ अभी। तो दोस्तों, ये देखिए अभी इंग्लैंड के हमारे दोस्त मिल गए। पैट्रिक। और वो 5 महीनों से घर से निकले हुए हैं। और how many countries do you travel now? Maybe 15, yeah. So all across Europe, the Middle East, and then India, Nepal, into Myanmar, and then I'm going around the world. And now where are you? You coming to Mumbai, Maharashtra? No, I'm going the other way now, so I'm going to Myanmar. Myanmar and then Thailand, Malaysia. Okay, Asian Highway number 1. Yes. Yeah. Malaysia, and then you are going to Singapore. Indonesia. Well, I'm crossing over into Indonesia. Kuala Lumpur. And then and then across Australia and across South America. Very. I appreciate your. Hey, you're doing the same thing. You just have an engine and it's same thing. And if you are coming in Maharashtra, then welcomes you Awesome. in our home. Yeah, you'll have to be on the next trip because I'm literally going, heading to the border now. Okay. तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। पैट्रिक दोस्त अपने मिल गए, उनसे बात करके। और 5 महीनों से लगातार यात्रा कर रहे हैं यार साइकिल पे। और यार बहुत ज़बरदस्त, ऐसा कुछ तो भी एडवेंचरस होना चाहिए। तो चलते हैं। तो पैट्रिक से बात करके अभी हम पहुँचे वॉर सेमेट्री। ये देखिए
गेट ओपन हो गया है और अंदर जा रहे हैं। दोनों काम हमारे हो गए। कोहिमा का सबसे बड़ा चर्च भी देखा और वॉर सेमेट्री भी ओपन हो गई। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं सेमेट्री का महत्व क्या है। नागालैंड पे जब जापानियों ने हमला किया था तो बहुत बड़ी संख्या में सैन्य, उनके अधिकारी मारे गए थे। तो जिस पहाड़ पे ये जो उनकी समाधियाँ जिनको दफनाया गया था, वो गैरसिन हिल पे हम खड़े हैं। और यहीं पे जो आप पूरी समाधियाँ देख रहे हैं, ये टोटल 1421 समाधियाँ है। ये कोहिमा का सबसे बड़ा एक मेमोरियल है और 1421 समाधियाँ जहाँ पे बनाई गई है वही है ये पूरा वॉर सेमेट्री। और बिल्कुल चर्च के सामने, जिस चर्च से अभी हम आए, वो चर्च एशिया का सबसे बड़ा चर्च और उसके ही सामने बनवाया गया है ये वॉर सेमेट्री हम देख रहे हैं। जहाँ जैसे कि अभी मैं आपको एक पढ़ के बताता हूँ। एल स्मिथ, The War Settler Shire Regiment, 11th April 1944, age 37। मतलब सबको यहाँ एक श्रद्धांजलि अर्पण की गई है। H.G. Lyons Montgomery, 2nd K.E. Wise, गोरखा राइफल्स, 5th में 1944, एज 31। मतलब 1944 में जो वार हुई थी उसी का सबसे ये समाधियाँ यहाँ प्रतीक की गई है। तो नीचे की तरफ से अभी हम जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं। In honor of these officers and men who died in the battle and whose mortal remains were committed to fire। तो ऐसा है ये कोहिमा का सबसे बड़ा वॉर सेमेट्री। यहाँ पे बोर्ड लिखा है जिन जिन अफसर शहीद हुए हैं उन युद्ध में, उनके नाम, और वही सामने जहाँ से हम आए उनकी समाधियाँ। तो कोहिमा के सबसे बड़े चर्च के सामने वॉर सेमेट्री बनाई गई है दोस्तों। और लगभग 1421 समाधियाँ यहाँ पे है और सबसे बड़ी वॉर सेमेट्री है ये। और एक बात, अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हो तो ये 8:30-9 बजे तक ओपन हो जाता है। यहाँ कोई टिकट्स वगैरह नहीं है और शाम को 5 बजे ये क्लोज़ हो जाता है। तो जब हम आए तब बंद था 7 बजे, तो हम चर्च देखने गए और चर्च के बाद यहाँ आए। बहुत ही भावनिक जगह है ये और नागालैंड का एक प्रमुख स्थान जो है ये यही वॉर सेमेट्री है। तो इस प्रकार नागालैंड की धरती से, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से चर्च, वॉर सेमेट्री देख के अभी हम जाएंगे आगे दीमापुर की तरफ। यहाँ से दीमापुर का रास्ता है 74 किलोमीटर। तो लगभग 2-3 घंटे तो लगने ही वाले हैं। रास्ता कैसा है उसके ऊपर डिपेंड से। तो आप देख रहे हैं मेरे 39वें दिन का सफ़र और 15 फरवरी आज, और 15 फरवरी के दिन हम एक ऐसी जगह को विज़िट कर रहे हैं। इसका अपने आप में बहुत एक गर्व हम महसूस कर रहे हैं कि इनको श्रद्धांजलि अर्पण करने का मौका हमको मिला। और श्रद्धांजलि अर्पण करके अभी हम जाएंगे आगे दीमापुर की तरफ। तो चलते हैं आगे।